हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ये सब्जेक्ट है आपके बीकॉम का फाइनल ईयर का ऑपरेशन रिसर्च, उसमें ये टॉपिक है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, जो कि हम आपकी बुक में है 8th चैप्टर। इस चैप्टर का क्या मतलब है कि हम किस लिए यूज़ करते हैं? मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है? असाइनमेंट प्रॉब्लम का मीन्स एलोकेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज और आइटम्स to various activities on one-to-one basis in such a way that the time or cost involved। ये क्या कहते हैं कि हम जो भी असाइनमेंट करते हैं, जो भी हम असाइन करते हैं कि किसको कितनी प्रॉब्लम है या किसको हम कितना काम दे रहे हैं, किस फैक्ट्री में किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सारा क्या देखता है? असाइनमेंट प्रॉब्लम देखती है। हम उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। किस लिए सॉल्व करते हैं? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए और कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। तो आज हमारा एक मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या कहता है इसका? जो है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, और इसको हम क्या बोल देते हैं? हंगेरियन मेथड। इसमें क्या, इसका नाम इसी से क्लियर है, इसके पॉइंट से क्लियर है कि हमें कॉस्ट को क्या करना है? रिड्यूस। तो चलिए हम इसका एक आज फर्स्ट हम ट्राई करते हैं। आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवाती हूँ मैं। पहले हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास क्या है? कंपनी है जो कि फेस कर रही है प्रॉब्लम्स को। उसको हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी असाइनमेंट करनी है मशीन्स की और जॉब्स की। हमारे पास क्या है? ऊपर क्या है? हमारे पास मशीन्स गिवन है और यहाँ क्या है? जॉब्स। तो पहले हम थोड़ी ये ड्राइंग कर लेते हैं। जो मैं कर रही हूँ वो आप भी कर लीजिए साथ साथ। यहाँ क्या है? हमारे पास जॉब्स गिवन है। मैं ये रफली ड्रॉ कर रही हूँ, आपको अपने हिसाब से अच्छा पेपर के लिए भी ड्रॉ करके आना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी प्रैक्टिस करिएगा। तो ये हमने एक अपना फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। ये हमारे पास क्या है? जॉब्स गिवन है और यहाँ हमारे पास क्या है? मशीन्स गिवन है। तो अब हमें क्या करना है? इसको हमें मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट करनी है। जो हमारा आंसर निकलेगा वो किस में लिखने का कि हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। अब हमें इसे सॉल्व कैसे करना है? हमें फर्स्टली इसका सॉल्व करने का मेथड क्या है? पहले हमें क्या करनी है? रो रिडक्शन। अब रो क्या होती है जी? ये तो हमें पता ही नहीं कि रो क्या होती है। कुछ बच्चों को रो क्या होती है? हमारी ये चीज़ क्या होती है? ये रो होती है। जैसे यहाँ 7, 5, 9, 8, 11, ये क्या है? हमारी रो है। देन हमारा क्या स्टेप आता है? कॉलम रिडक्शन। अब कॉलम रिडक्शन क्या होती है? कॉलम्स क्या होते हैं हमारे? ये क्या होते हैं? कॉलम्स। ये जो मशीन्स दे रखी हैं ये हमारे क्या है? कॉलम्स है। 7, 9, 8, 7, 4, 5, 12, ये सारे क्या है? हमारे कॉलम्स है। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? हमें जो कॉलम रिडक्शन निकाला है उसके अंदर क्या करनी है? हमें असाइनमेंट्स देनी है। अब असाइनमेंट्स कैसे देनी है वो हम आगे स्टेप में करेंगे कि हमें कैसे असाइनमेंट्स देनी है। और असाइनमेंट्स देने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? सॉल्यूशन, जो कि हमारी कॉस्ट को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। चलो अब हम क्या करते हैं? रो रिडक्शन फर्स्ट हम अपना सॉल्व कर लेते हैं कि हमें रो रिडक्शन कैसे निकालनी है। रो रिडक्शन हमें कैसे निकालेंगे? अब देखो यहाँ क्या है हमारा? 7, 5, 9, 8, 11, ये क्या है? हमारी रोज़ है, मैंने आपको अभी बताया। तो अब इसमें देखो कि सबसे लीस्ट कौन सी है, सबसे लो कॉस्ट कौन सी है? 7, 5, 9, 8, 11। इस रो में सबसे छोटी आइटम कौन सी है? 5। तो हम इस 5 को क्या करेंगे? इस सारी रो में से 5 को माइनस कर देंगे। इसमें हमें कोई माइनस नहीं करना है, माइनस को हमें इग्नोर करना है। मीन्स हमें क्या करना है? 7 - 5, 9 - 5, 8 - 5, 11 - 5। अगर हम ये भी कर लेते हैं, 5 - 9 भी कर लेते, तो आप क्या कहते हो जी? यहाँ पर तो माइनस का साइन आ रहा है, बट हमें क्या करना है? यहाँ माइनस को इग्नोर करना है कि यहाँ हमें माइनस नहीं लगाना है। तो इसलिए हम सीधा डायरेक्ट क्या निकालेंगे? 7 - 5, 9 - 5, 8 - 5, 11 - 5। और नेक्स्ट में कौन सी है छोटी हमारी आइटम? 9, 12, 7, 11, 10। सबसे छोटी कौन सी है? 7। तो हम इस 7 को सारी रो में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। पूरे मैट्रिक्स में से नहीं करना है, सिर्फ उस रो में से ही माइनस करना है। उसके बाद क्या आती है? 8, 5, 4, 6, 9। 4 हमारी छोटी है, 4 माइनस कर देंगे। देन वैसी 3 छोटी है, उसके बाद है हमारी
4। तो हम इस सारे मैट्रिक्स में से रो रिडक्शन निकाल सकते हैं। चलो मैं बताती हूँ कैसे निकालते हैं। चलो पहले हम ये मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हमने क्या देखा है 5 छोटा है, इसमें से हम माइनस करते हैं। कैसे करेंगे ये देखो, यहाँ हम लिख लेते हैं M1 M2 M3 M4 M5 J1 J2 J3 J4 J5। तो हमारा क्या है सबसे छोटा क्या है 5। 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 हमारे हो गए 2। यहाँ क्या था 5 0, देन हमारा 9 है 8 4, उसके बाद 3 और यहाँ है हमारा 11, तो आ जाएगा हमारा 6। अब हम चलते हैं शुरू कर दे। अब हम चलते हैं सेकेंड रो की तरफ। सेकेंड रो क्या है हमारी 9 12 7 11 10। सबसे छोटा क्या है 7, तो हो जाएगा 2। उसके बाद क्या है 12, 7 माइनस 12 5, यहाँ 7 0 11 4, देन क्या है 10 3। ऐसे ही हम सारे कर लेंगे। उसके बाद है हमारी सबसे छोटी 4, 4 माइनस 8 4, 4 माइनस 5 1, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 6 2, 11 9 एंड 4 5। उसके बाद आता है हमारा 3, 3 माइनस 7 4 0 3 6, देन आता है 2। उसके बाद है हमारा छोटा 4 0 2 3 1 एंड 7। अब हम चलते हैं कॉलम रिडक्शन की तरफ। ये है हमारा कॉलम रिडक्शन, ये था हमारा रो रिडक्शन। ये हम देखते हैं अब कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन क्या होता था ये बताया था। ये कॉलम है, जो हमें मैट्रिक्स गिवन है उसमें कॉलम रिडक्शन नहीं देखना है, जो हमने रो रिडक्शन निकाला है उसके कॉलम में से जो लीस्ट है उसको माइनस करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। देन अब हमारा आता है इस कॉलम में सबसे छोटा क्या है 0, तो ये एज इट इज़ ड्रॉन हो जाएगा 2 2 4 4 0। इसमें सबसे छोटा क्या है 0, ये भी एज इट इज़ हो जाएगा। इसमें भी 0 है छोटा, तो ये भी एज इट इज़। अब इसमें क्या है 3 4 2 6 1, 1 सबसे छोटा है, तो 1 क्या होगा सारे कॉलम में से माइनस हो जाएगा। 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 4 3 1 5 एंड 0। इसमें छोटा क्या है 6 3 5 2 7, 2 छोटा है तो ये सारे में से माइनस हो जाएगा। 6 माइनस 4 2 4, 2 माइनस 3 1, 2 माइनस 5 3 0 एंड 5। अब हम क्या करेंगे इसकी सबकी असाइनमेंट्स देंगे। असाइनमेंट्स कैसे देंगे वो देखते हैं। कॉलम रिडक्शन निकालने के बाद हमें क्या करनी है असाइन करनी है। असाइंस कैसे करेंगे ये है हमारी, चलो असाइनमेंट करने का एक फॉर्मूला भी देख लेते हैं। 2 0 4 2 4, ये क्या है हमारी रो और ये क्या है कॉलम्स। असाइनमेंट हम कैसे असाइन करेंगे, पहले हम रो में देखेंगे कि कितनी ज़ीरोज़ हैं। अगर तो एक ज़ीरो है तो जहाँ पर ज़ीरो है वहाँ पर हम एक असाइनमेंट दे देंगे, छोटा सा डब्बा बना के उसको असाइनमेंट दे देंगे। चलो चलते हैं। ये क्या है फर्स्ट रो में 2 0 4 2 4, एक ज़ीरो है, इसको हम क्या कर देंगे असाइनमेंट दे देंगे। उस रो में और उस कॉलम में जितनी भी ज़ीरोज़ हैं वो क्या हो जाएंगी क्रॉस। नेक्स्ट में चलते हैं 2 5 0 3 1, यहाँ भी एक है, हम इसको भी असाइनमेंट दे देंगे। इस रो में कोई ज़ीरो नहीं है और कॉलम में ज़ीरो है, उसको क्या कर देंगे क्रॉस। उसके बाद चलते हैं 4 1 0, एक थी उसको हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। 1 3 कोई असाइनमेंट नहीं है। उसके बाद 4 0 3 5 0, ये एक असाइन ज़ीरो है, इसको क्या कर देंगे हम असाइनमेंट कर देंगे। कोई और असाइनमेंट नहीं है, यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, ऑलरेडी क्रॉस है तो ये रहने देंगे फिर। उसके बाद चलते हैं यहाँ 0 2 3 0 5, 2 ज़ीरोज़ आ गई, मतलब हम यहाँ असाइनमेंट नहीं कर सकते। रोज़ हमारी ख़त्म है। अब हम चलते हैं कॉलम वाइज। 2 2 4 4 0, एक ज़ीरो है, इसको हम असाइनमेंट दे देंगे, इसको क्या कर देंगे क्रॉस। अब हमारे पास टोटल कितनी असाइनमेंट्स आई 1 2 3 4, लेकिन हमारे रोज़ और कॉलम्स कितने हैं 5 बाय 5 का हमारा मैट्रिक्स बन रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, हमारी जो एक असाइनमेंट कम आई है उसको देने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिस कॉलम में और रो में कोई असाइनमेंट नहीं है, जिस रो में कोई असाइनमेंट नहीं है उस कॉलम को हम क्या कर लेंगे टिक कर लेंगे। इस रो में कोई असाइनमेंट नहीं है उस कॉलम को टिक कर लेंगे और जो रो है उसको भी टिक कर लेंगे।
अब उस कॉलम में कहाँ असाइनमेंट है, यहाँ असाइनमेंट है, उस रो को टिक कर लेंगे। नहीं समझे? चलो दोबारा देखते हैं। जो रो है, जिस रो में कोई असाइनमेंट नहीं है, मतलब इस रो में, थर्ड रो में कोई असाइनमेंट नहीं है, उस रो को और उस कॉलम को हम क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। और उस कॉलम में कहाँ असाइनमेंट है, यहाँ असाइनमेंट है, हम उस रो को टिक कर लेंगे। ये देखो, जहाँ कोई असाइनमेंट नहीं है वहाँ हम रो और कॉलम टिक कर लेंगे, ठीक है। और जहाँ जिस कॉलम को टिक किया है हमने, उस रो में जहाँ असाइनमेंट है उसे टिक कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, टिक्ड कॉलम एंड अनटिक्ड रो क्या करेंगे, कट कर देंगे, ठीक है। ये देखो, ये क्या है हमारा टिक्ड कॉलम, टिक्ड कॉलम ये कर देंगे हम कैंसिल। उसके बाद क्या आता है, अनटिक्ड रो। अनटिक्ड रो कौन सी है, 5 एंड 1। हमारी सारी ज़ीरोज़ क्या हो गई, कवर हो गई, कहीं भी हमारी ज़ीरो बच रही है, नहीं बच रही है। इन केस अगर आपकी ज़ीरो, मान लो यहाँ पर आपकी ज़ीरो रह जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सम क्या हो जाएगा, गलत। ये आपके सम में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, या आप कर रहे हो या पीछे से बुक वालों ने ही सम गलत डाला है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना कि कहीं पे भी हमारे ये कटिंग करने के बाद कोई भी ज़ीरो बचनी नहीं चाहिए। ये ध्यान से देखो, टिक्ड कॉलम, जो हमने कॉलम टिक किया है उसको कट करना है, और अनटिक्ड रो, ये रो टिक्ड है, इनको हमने कुछ नहीं करना। जो अनटिक्ड रो है उनको हमने क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है, ठीक है। अब चलते हैं, हमारी जो एक असाइनमेंट कम है उसको पूरा करने के लिए हम आगे दोबारा इसी स्टेप को फॉलो करते हैं। हम फिर से क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स में सबसे लीस्ट क्या है हमारा, 1। इस मैट्रिक्स में सबसे छोटा क्या है हमारा, 1। सारा देख लो, 1 छोटा है, ज़ीरो तो हम ऑलरेडी कट कर चुके हैं और ज़ीरो को काउंट भी नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 1 छोटा। अब हम नया मैट्रिक्स एक ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, जो हमने रो कट कर दी है और जो हमने कॉलम कट कर दिया है वो तो एज इट इज़ ही रहेंगे वर्ड्स। जहाँ हमारा, मान लो ये जो हमारा बन रहा है, यहाँ हमारा प्लस बन रहा है, यहाँ क्या करेंगे, हम एडिशन कर देंगे। जैसे मान लो ये हमारा 2 कटा हुआ है, 2 एज इट इज़ आ जाएगा हमारा, 0 कटिंग है, 0। उसके बाद 4 प्लस बन रहा है हमारा, यहाँ पर 4 का क्या बन रहा है, प्लस बन रहा है कटिंग होके, तो हमारा जो ये 1 है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 5। 2 कटिंग है 2, 4 कटिंग है 4। उसके बाद ये अनकट है वर्ड्स, 2 - 1 1, 5 - 1 4, 0 एज इट इज़ रह जाएगा क्योंकि कटिंग है, 0। उसके बाद 3 2 1 - 1 0। ऐसे ही हम आगे कर लेंगे, 3 0 0 0 2 0 5, 3 + 1, यहाँ भी प्लस बन रहा है हमारा, 3 + 1 4 0 4 0 2, यहाँ भी फिर से प्लस बन रहा है हमारा, 4 0 5। अब हम यहाँ असाइनमेंट करेंगे दोबारा से वही फॉर्मूला यूज़ करने के बाद। अब हम करते हैं 2 0 5 2 4। यहाँ हमारी एक 0 है, हम इसको असाइनमेंट दे देंगे। जो बाकी की रो और कॉलम में ज़ीरो से उनको हम कर देंगे कट। इधर क्या है, 1 4 0 2 0, डबल 0 इसको हम छोड़ देंगे एज इट इज़। 3 0 0 2, इधर भी 2 ज़ीरो है, इसको भी छोड़ देंगे। 4 0 कटिंग है, 4 5 0, एक 0 है यहाँ, इसको असाइनमेंट दे देंगे, बाकी की ज़ीरोज़ क्रॉस। देन 0 2 4 0 5, डबल 0 है, इसको भी एज इट इज़ छोड़ देंगे। अब हम चलते हैं, रोज़ हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, कॉलम वाइज चलते हैं। 2 1 3 4, देन 0 1 है, इसको असाइनमेंट दे देंगे। इस रो और कॉलम में जितनी ज़ीरोज़ हैं क्रॉस। इस रो कॉलम में हम दे चुके हैं, इस कॉलम में 2 हैं, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। इस कॉलम में देखते हैं 2 2 0 5 0, एक कट चुकी है, एक पड़ी है, इसको हम असाइनमेंट दे देते हैं, बाकी की ज़ीरोज़ क्रॉस। अब देखो रो वाइज फिर से चले। इस रो में हमें ऑलरेडी दे चुके हैं, इस रो में हमारे पास एक 0 पड़ी है, इसको हम असाइनमेंट दे देते हैं, बाकी की क्या है, क्रॉस। अब हमारी सारी ज़ीरोज़ असाइन हो चुकी हैं। हमें कितनी चाहिए थी, 5x5 का मैट्रिक्स था ना हमारा, कितनी चाहिए थी हमें, 1 2 3 4 5,
5 ज़ीरोज़ हमारी पूरी हो गई, हमने 5 असाइनमेंट्स दे दिए, 5 हमने असाइन कर दिए। ठीक है, अब हम इसका आंसर निकालते हैं। अब हमने ये निकाल लिए, सारी असाइनमेंट्स हमने दे दिए हैं। अब हम इसको मिनिमाइज कॉस्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं। मिनिमाइज कॉस्ट हम करेंगे इस मैट्रिक्स में से, देखेंगे हमारी कॉस्ट कहाँ है। तो चलो देखते हैं। अब हम यहाँ क्या है हमारा M1, M2, M3, M4, M5, J1, J2, 3, 4, 5। अब देखो हमें J1 ने किसको असाइनमेंट दी है, M2 को, मतलब मशीन 2 को, जॉब 1 ने। तो अब यहाँ क्या लिख देंगे, जॉब 1 ने किसको असाइनमेंट दी है, M2 को। एज इट इज़ अब जॉब 2 ने किसको दी है, मशीन 3 को। जॉब 3 ने मशीन 4 को, जॉब 4 ने मशीन 5 को, जॉब 5 ने मशीन 1 को। देखो कैसे, जॉब 2 ने मशीन 3 को, जॉब 2 ने मशीन 3 को, और जॉब 3 ने मशीन 4 को, जॉब 4 ने किसको दी है, मशीन 5, जॉब 5 ने दी है मशीन 1 को। अब हम इसका आंसर निकालेंगे। कैसे, देखो जॉब 1 ने किसको दी थी, मशीन 2 को। मशीन 2 कितनी है हमारे पास, 5 रुपीज़ कॉस्ट है हमारे पास, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 5। फिर जॉब 2 ने किसको दी है, मशीन 3 को। यहाँ देखो जॉब 2 ने किसको दी है, मशीन 3 को, 7, तो 7 लिख देंगे हम। एज इट इज़ ऐसे आगे चलेंगे। जॉब 3 ने किसको दी है, मशीन 4 को। जॉब 3 ने किसको दी है, मशीन 4, 6। जॉब 4 ने दी है मशीन 5 को, 6 एंड 5। लास्ट रह गया जॉब 5 ने किसको दी, मशीन 1 को। देखो जॉब 5 ने मशीन 1, 4, तो यहाँ आ जाएगी 4। इसको हम ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा। आंसर देखो हम इसको सबको ऐड कर देंगे, कितना आएगा हमारा, 5 + 7 12, 12 + 6 18, 18 + 4 22, 22 + 5 27। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ये हो गया हमारा सम खत्म। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो या आपके इसके आगे सम ट्राई करने हैं, आपको मुझे कमेंट करना है सिर्फ। मैं आपको आगे इस वीडियो के लिए सम्स दे दूंगी जो कि आप आगे अपने ट्राई कर सकते हो, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच।